एक उन्वान है इस्तकबाल की शरई हैसियत और ज़रूरत। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आवाज़ देता हूँ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब श्री चक उस्ताद हदीस चंपानगर इस्लाम मुस्लिमीन के वो तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। मुहतरम हज़रात, मज़हब इस्लाम हमागीर मजहब है और हर मोड़ पर उसने हमारी रहनुमाई की है, रहबरी की है। किसी की मेहनत किसी के तई अगर हो उसकी हौसला अफजाई की। जहां तक उन्वान मुझे दिया गया है इस्तिकबाल की शरई हैसियत, तो इस्तिकबाल मेहमान आए तो उसकी तरगीब शरीयत मुताहरा देती है। कोई अच्छा काम हो रहा हो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अलबत्ता जो हमारे यहाँ उमूमन खुतबा इस्तिकबालिया या स्टेज पर अलकाब से नवाजने का जो सिलसिला है, उसके सिलसिले में कुछ न कुछ कबाहतें जरूर हैं। और वो कबाहतें उस हदीस की बुनियाद पर हैं जो प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, इज़ा रअयतुमुल मद्दाहीना फहसू फी वुजूहिहिमुत तुराब, कि जब तुम तारीफ करने वालों को देखो तो उनके मुंह में मिट्टी डाल दो। ये हदीस के जाहिरी अल्फाज हैं। मफहूम यह है कि उसकी हौसला अफजाई ना करो, उसको कहो बस रहने दो, मैं क्या हूं, मेरी हकीकत का इल्म मुझे है। ये कहा गया। अल्लामा इब्ने बाज जो बड़ी शख्सियत आलम अरब की, एक साहब ने उनसे कहा कि मैं आपके पास जो है आपके सिलसिले में तारीफी कलिमात और ये सारी चीजें मैं तहरीर करना, दर्ज करना आपके सिलसिले में, तो आपने फरमाया कि मैं इसको सख्त नापसंद करता हूं। और इसकी वजह यह होती है कि इंसान की तबीयत यह है कि वो खुद अपनी तारीफ को सुने आम मतन, और उससे उसे खुशी होती है। तो कलील तारीफ जो सामने में की जाए, अगर वो हकीकत पर मबनी है, किसी के अंदर वो खूबियां हैं जो कही जा रही हैं स्टेज पर या सामने में कही जा रही हैं, तो बतौर हौसला अफजाई उसकी गुंजाइश है। अगरचे उनके फतावे में यह है कि इससे भी बचना बेहतर है, लेकिन अगर उसमें मुबालगा आराई हो
तारीफ का ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए कि दूसरे की तनकीस हो रही हो तो फिर उसकी शरअन गुंजाइश नहीं है। और आज हमारा नफ्स इतना मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा नहीं है कि हम ये कहें कि हमारा नफ्स भूलता नहीं है। बसा औकात ये देखा जाता है कि इंसान जब अपनी तारीफ कसरत से सुनता है तो दूसरों के अच्छे काम भी उसको हकीर नजर आने लगते हैं। तो ये चीज हमारे अंदर, खास तौर से अहले इल्म के अंदर, हमारे अकाबिर के यहां ये मतलूब नहीं है। उन्होंने हमेशा एक इत्तेदाल में रखने की कोशिश की है और हमारा दीन मुअतदिल दीन है। इसमें जहां इफरात होगा वहां खराबियां पैदा होंगी। इसलिए शरई हैसियत के सिलसिले में यही कहना है। अभी जैसे बहुत मर्तबा देखा गया कि शेखुल इस्लाम, कुतुबुल अख्ताब और फला फला क्या क्या अलकाब दिए जाने लगे। जो चीजें उनके अंदर हैं भी नहीं उनको बयान किया जा रहा है ताकि तारीफ करके हम उनका कुर्ब हासिल कर सकें। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी एक वाकया पेश आया। एक साहब जो हैं अमीरों में से एक अमीर की खूब तारीफ करने लगे। आपने फरमाया कि तुमने उनकी पुश्त को तोड़ दिया। बहरहाल हौसला अफजाई की हद तक अगर हमारे लिए वो उज्ब का बाइस ना हो, उज्ब का मतलब कि बस मेरा ही अमल है और यही उज्ब तकब्बुर तक ले जाता है, तो अगर उज्ब का बाइस ना हो तो शरअन इसकी गुंजाइश है कि हौसला अफजाई के कलिमात कहे जाएं ताकि दूसरों को भी तरगीब हो। लेकिन मुबालगा आराई से पूरे तौर पर गुरेज किया जाना चाहिए और इस खुद भी और पूरी उम्मत को भी एतदाल में रखने की जिद्दोजहद हम सबको मिलकर करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।